काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। काबू में, काबू में मझधार उसी के, हाथों में पतवार उसी के। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। इस कलयुग में, कली काल में सांसारिक जीवों का उद्धार कैसे होगा? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। बंधुओं, कलयुग में भगवान नाम ही उद्धार का, मोक्ष का एकमात्र साधन है। ऐसा कौन सा काम है जो नाम के बल से नहीं हो सकता? नाम, राम से बड़ा राम का नाम। नाम से सब कुछ हो सकता है, ये विश्वास रखिए। तो उसके लिए पहले ज़रूरी है कि पहले नाम तो अंतःकरण में चले, भीतर में नाम तो चले। ये नाम चले तो चले कैसे? आइए, इस संबंध में जितना मैं अपने गुरुजनों के मुख से सुना, समझा, जितने प्रभु की कृपा हुई, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, उस अनुरूप मैं आपके बीच नाम की महिमा वर्णन करता हूँ। हालांकि नाम की इतनी महिमा है, भगवान नाम की इतनी महिमा है कि ब्रह्मांड के किसी भी देवी देवता, यहाँ तक कि भगवान श्री हरि भी नाम का गुणगान करने में असमर्थ हैं। क्योंकि नामी से नाम बड़ा है। हजारों शेषनाग, करोड़ों सरस्वती, लाखों शेषनाग, वो सब मिलकर के भी एक साथ नाम का गुणगान करें तो भी संभव नहीं है। और हम लोग बस सांसारिक धन के न प्राप्त होने से, सुविधा के न प्राप्त होने से दुखी हो जाते हैं और हार जाते हैं। हकीकत में क्या है, नाम के महत्व को हम लोग जान ही नहीं पाते हैं, जानते ही नहीं हैं। तो बाबा तुलसीदास ने ये लिखा है कि कलयुग केवल नामधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। हरि आप ही उठावे तेरा भार, उदासी मन काहे को डरे। इस कली काल में, अभी तो कलयुग का शुरुआत है, घोर कली काल में भी नाम ही एकमात्र साधन बचेगा। आप जप के देखिए, भगवान के नाम जपने से हमारा कल्याण होगा, इसकी गारंटी क्या है? किसका हुआ है? मैं पूछता हूँ, किसका नहीं हुआ है? आप नाम जपिए और पहले जीवों की स्थिति देखिए। जीव जब नाम जपने लगता है तो उसके अंदर जो एक आनंद का समुद्र उमड़ता है, जो अंतःकरण में जो आनंद का लहर उठता है, उसका वर्णन नाम जप के ही किया जा सकता है। आप नाम जपिए तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा। और जिस प्रकार रात्रि में सोने के बाद सोते हुए व्यक्ति को कोई उसका शिकायत करे, उसके बारे में कुछ बातें करे फजूल की, तो उससे कोई तकलीफ़ नहीं होता, क्योंकि
वो लीन रहता है, निद्रा के अधीन रहता है। वो एक नशा होता है, नींद भी एक नशा है। भगवान नाम का जब नशा लगता है तो संसार के जितने भी कार्य हैं वो सब पूजा लगने लगता है। कैसे? पूरे संसार के मालिक परम पिता श्री हरि ही हैं और वही अलग अलग रूपों में विद्यमान है। एको हम बहुश्यामा, वो एक हैं और बहुत रूपों में हो गए हैं और वो अपने आप से ही खेल रहे हैं। उनकी विशेष कृपा जब जीवों पे होती है तो जीव उनके नाम का आश्रय पकड़ता है, उनकी शरण में जाता है। अगर आपको नाम से प्रेम हो रहा है तो समझिए प्रभु की कृपा आप पे हो रही है। और भाग्य जो हमारा है, जो विधाता ने हमारे जीवन में सुख दुख लिखा है, वो बंधु निश्चित है। लेकिन नाम जब अगर प्रबल हो, भजन अगर पुष्ट हो, तो हम अपने जीवन के दुख को मिटा सकते हैं, प्रारब्ध को हरा सकते हैं। आप ये समझिए कि संसार के मालिक जब परम पिता प्रभु श्री हरि हैं तो इस संसार में जितने भी जीव हैं वो उन्हीं का रूप हैं। और आपका परिवार, आपका घर, आपको प्रभु की तरफ से दिया हुआ एक आशीर्वाद है। अब यहाँ पे हम भगवान को प्रसन्न कैसे करें, तो उसके लिए प्रभु के नाम को कैसे रटें। अगर हम अपने ऑफिशियल वर्क में हैं तो हम ये मान के चलें कि प्रभु का यही आदेश है कि ऑफिस का ड्यूटी करें। वो ऑफिस का ड्यूटी करते वक्त अपना लिखा पढ़िया जो भी काम है, जो भी ड्यूटी है, उसको करते हुए बीच बीच में प्रभु को धन्यवाद, जय श्री हरि, जो नाम आपको प्रिय लगे। भगवान के हर रूप पूर्ण है, हर नाम पूर्ण है और जिसमें आपकी श्रद्धा हो वही सबसे बड़ा प्रभावशाली आपके लिए होगा। किसी एक नाम को पकड़ लेना है और सम्मान प्रभु के हर रूपों का करना है। और ये भी देखना है कि घर आने के बाद अगर हम किन्हीं के पुत्र हैं तो पिता के रूप में श्री हरि को ही देखना है, उनके आदेश को श्री हरि का आदेश समझना है। अब दिक्कत कभी कभी ये होता है कि संसार में जीव को जब ज्ञान नहीं होता है तो वो शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं कर पाता। चाहे हम हों, आप हों, हमारे पिता हों, हमारे भाई हों, अगर हमसे सम्मानीय व्यक्ति, पिता एक पद है, बड़ा भाई एक पद है, माँ भी एक पद है, अगर वहाँ उस पद से अगर कोई गलत निर्णय आता है तो आप ये समझिए आपका कोई बुरा प्रारब्ध उनकी बुद्धि में आकर के आपको दंड दे रहा है, आपको प्रताड़ित कर रहा है। तो आपको क्या करना है? आप नाम का सहारा लेते हुए, नाम का आश्रय लेते हुए उसे सह जाइए। बाद में इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा कि आप निहाल हो जाएंगे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। क्या जाता है? अगर आप नाम का आश्रय नहीं लेते हैं तो नुकसान क्या है? जब आपको सफलता मिलेगी तो आप क्षणिक सुख का अनुभूति करेंगे, जब आपको कहीं असफलता मिलेगी तो आप दुख का अनुभूति करेंगे। अगर नाम का आश्रय ले लेते हैं तो सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, प्रभु की इच्छा समझ करके प्रसन्न हो जाते हैं। जय श्री राम। जीवन में कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। अगर हमारे आपके कर्म कुछ ऐसे हैं तो वो हमें कष्ट देगा। हमारे आपके कई जन्म हो चुके हैं, हर जन्मों के कर्मों का एक बहुत बड़ा गोदाम है। ये शरीर जो मिला
उसके पहले विधाता ने इसके लिए सुख दुख का निर्धारण किया, जो हमें हर हाल में भोगना है। अब यदि हम प्रभु की शरण में जाते हैं तो दुख पहले आता है। वो इसलिए आता है कि उससे ये पता चलता है कि आपके अंदर भक्ति जो है कितनी गहरी है। दुख की घड़ी में ही अपने और पराये का बोध होता है, और विषम परिस्थिति में ही भक्त का भी एक कसौटी भक्त भी कसौटी पे कसे जाते हैं। भक्त का भी पता चलता है कितनी भक्ति है। थोड़ी सी पीड़ा हो जाए शरीर में, हे भगवान, भगवान के प्रति अगर विश्वास खत्म होने लगता है तो आप तो भगवान से प्रेम करते ही नहीं हैं। तो प्रेम का मतलब होता है बंधुओं, माँ जब आपसे प्रेम करती है तो आपको बचपन में अपने कलेजे पे सुलाती थी और खुद गीले बिछावन पे सोती थी। और हमें अगर प्रभु से प्रेम होगा तो ये समझिए, बुरे वक्त में अगर हमें दुख होता है तो उस समय भी आनंद होगा कि प्रभु मेरे साथ हैं, इसीलिए दुख मुझको आ रहा है। और अंतःकरण में नाम के प्रभाव से धीरे धीरे सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है, नाम जापक को भी, नाम किसी भी समय हम जप सकते हैं, चलते फिरते, हंसते गाते, उठते बैठते, चिंतन में। कभी कभी तो मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ये तब होता है जब आपके चिंतन में राम चलते हैं। हम अकेले बैठे हैं या किन्हीं व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी मित्र के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, और वो मित्र के साथ बड़े आनंद से बात कर रहा है, ये सोच रहे हैं कि भाई ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, चाहे मेरा हो या मेरे मित्र का हो, लेकिन उसके अंदर जो तत्व है, जो शक्ति है, वो तो उसी प्रभु परम पिता प्रभु श्री हरि का ही अंश है। इसीलिए हम भी बात कर रहे हैं, भी चलायमान हैं, और हमारे मित्र भी चलायमान हैं। मित्र के रूप में श्री हरि ही आ चुके हैं। तो ये समझ के जब बात किया जाए तो मित्र से बात करना भी एक प्रकार का पूजा हो जाएगा। इसमें एक सावधानी थोड़ा ये भी बरतना है कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है तो उसके साथ व्यवहार कैसा करें। तो आप यही समझ लीजिए, कभी कभी ये संसार जो है ना, एक रंग मंच है, एक रंग मंच है। कभी अगर हमें राजा बना दिया जाए तो विद्वानों का आदर करना पड़ेगा, ऋषि मुनियों का चरण सेवा करना चाहिए, ये मेरा धर्म है। और कोई अगर अपराधी आ जाए तो उसे दंड देना मेरा धर्म है। तो कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति जब आ जाए तो आप ये मान के चलिए, प्रभु हर जगह तो आप ही हैं, लेकिन आप अभी विरोध में खड़े हैं। आपके साथ अभी विरोध का ही संबंध निभाना हो तो उसमें प्रभु का स्मरण करते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, जो उचित उस समय, जो व्यवहारिकता में उचित लगे, या तो उससे दूरी बना लें, और अगर अपने पास सामर्थ्य है तो उस अनुरूप उसको हम दंड भी दें, क्योंकि दंड देना ही उस समय प्रभु का पूजा विधान हो जाएगा। उस समय दंड रूपी ही पूजा विधान हमें अपनाना पड़ेगा। ये बातों का ज्ञान तभी होता है जब हम नाम जाप करने के साथ साथ अपने सद्ग्रंथ का अध्ययन करें। तो मुझे लगता है कि आपको इस ब्लॉग से भी कुछ अच्छी जानकारियाँ मिली, और पहली बार अगर इस ब्लॉग को देख रहे हैं यूट्यूब पे तो हरि भक्त दीपक को ज़रूर फॉलो कर लें, और सनातन धर्म के ग्रंथों का अपने विशुद्ध भाषा में, हिंदी में ज़रूर पढ़ें, और उसके बाद फिर उस पर वार्तालाप करें। बिना किसी चीज़ को पढ़े, बिना अपने ग्रंथ का अध्ययन करे, अगर उस पर आप बौद्धिक रूप से बात करेंगे तो वो सटीक नहीं होगा मित्रों। तार्किक रूप से वो सुनने में
सत्य सा प्रतीत हो, लेकिन वो सही नहीं रहेगा। वो कहीं ना कहीं समाज में एक झूठ का ही प्रचार होगा। तो ऐसा करने से बचें। और ऐसा करने से होता क्या है कि भजन अपराध बनता है। अगर आप नाम जापक हैं और किसी वैष्णव को, किसी भक्त को अगर देख करके आपके अंदर क्रोध, ईर्ष्या ये सब आए, तो वो भजन अपराध बनता है। तो आगे के ब्लॉग में और सारी बातें मैं आपके बीच लेकर के आऊँगा। तो अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम। रहे न संकट, रहे न भय, सदा रहे निर्भय। नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरीजिए। जय श्री राम।